गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 33 लेकर आए हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप लोग शुरू से अंतिम तक एक एक क्वेश्चन देखिए और एक एक वीडियो देखिए जितना अभी तक हुआ है। तो ये जो है दोस्त, एनटीपीसी का सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका शुरू से अंतिम तक एक एक क्वेश्चन देखिए और सभी लोग इसको अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमेशा सकारात्मक सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए अच्छा होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा, आपको पॉजिटिव नजर आएगा। इसीलिए किसी के बारे गलत नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो चलिए जोश और जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर सेट का एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने इतना की राशि, यानी एक नंबर देखिए पहले राम, हाँ, राम और दीप्ति ने में से प्रत्येक ने इतना की राशि, यानी प्रिंसिपल कितना है दोस्त, तो 8,000 है, लिख दीजिए 8,000 हो गया। और रेट आर बराबर कितना है 30%, ठीक। आगे क्या कहता है, 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर टाइम 2 वर्ष है, यानी टी बराबर है 2 ईयर। चलिए 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। पहले देखिए तो राम का निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो राम यानी राम के लिए देखिए प्रिंसिपल इतना है, 30% रेट से कर रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कहता है तो प्रिंसिपल यानी फर्स्ट वर्ष का पहले निकाल लीजिए। तो देखिए 8,000 का 30% अर्थया 24, यानी 2400 हो गया पहला वर्ष। और आप जानते हैं फर्स्ट वर्ष CISI बराबर होता है, फिर दूसरा वर्ष निकाल लीजिए। तो दूसरा वर्ष ये तो होगा ही, फिर इस पर 2400 पर 30% फिर लगेगा। तो देखिए 2400 पर 30% निकाल लीजिए, तो 24 यानी 720। तो इसका कितना हो गया दोस्त, तो 24 48 2 50 5 55, यानी 5520 आ गया राम का। अब क्या कहता है दीप्ति, देखिए कहता है जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक, यानी प्रिंसिपल यही हो गया और यहाँ रेट जो है 30% है। तो देखिए ब्याज की गणना 8 माह पर कर रहा है, तो अगर इसमें 8 से भागा देंगे तो इसमें 8 से गुना कर दीजिए, 8/12। तो देखिए 6 5 30, 6 दूना 12, 2 चौक 8, यानी ये आ गया 20%, ठीक। और टाइमिंग 2 वर्ष का रहा, तो 2 वर्ष गुने 12/8, तो 2 चौक 12, 4 12, यानी ये हो गया 3 ईयर। क्योंकि हमको कर रहा था 8 माह पर निकालने, तो टोटल 12 महीना में 8 से भागा दिया तो 3 साल आ गया और रेट आ गया इतना। तो इसी प्रकार निकाल दीजिए। तो फर्स्ट वर्ष के CISI बराबर होता है, तो 8,000 का 20% जब निकालेंगे दोस्त, 8,000 का 20%, ठीक, 8 दूना 1600 आ गया। फिर दूसरा वर्ष, फर्स्ट वर्ष CISI बराबर होता है, दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही 1600 और इस पर भी 20% निकालिए, तो 16 दूना 32, यानी 320। फिर तीसरा वर्ष निकाल दीजिए, तो ये दोनों तो होगा ही, यानी 1600 प्लस 320 प्लस फिर इस पर भी 20% निकालिए, तो 320 और लास्ट में इस पर 20%, तो 16 दूना 32 दूना 64। अब इसको जोड़िए, तो 16 का 16 दूना 32, 48, 4800 और 3 तिया 9, यानी 4800 प्लस 960 प्लस 64, यानी कितना आ गया 4, 6 दूना 12, 2 बाकी 1, 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 4 1 5, यानी कितना आ गया, यहाँ से आ गया 5824। तो क्या कहता है, कहता है 2 वर्ष की अवधि में दीप्ति के ब्याज और राम की तुलना में कितना अधिक है। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है, तो देखिए 5824 माइनस 5520, यानी 300
4 आंसर। बस कुछ न किए, इसका दे था 30%, प्रिंसिपल दिया हुआ था 2 वर्ष का, निकाल दिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना आ गया, और फिर 3 वर्ष का निकाल दिए इसका दीप्ति का निकाल दिया। प्रिंसिपल इतना था, कह रहा था 8 माह पर निकालना, तो 2 साल को 12 माह होता है टोटल, 8 से भागा दिए तो 3 साल आ गया ये, और उसके बाद रेट भी जब 8 से इसमें भागा दिए तो इसमें 8 से गुना हो गया, तो 8/12 किए तो 20% आ गया। तो देखिए रेट 20% टाइम 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, तो 8,000 पर 20% निकाले इतना आया। अब 1600 पहला वर्ष का CIS बराबर होता है, फिर 1600 का 20% निकाल दिए दोस्तों, तो कितना आ गया 320 आ गया, तो 320 निकाले। फिर देखिए तीसरा वर्ष, ये दोनों तो होगा लेकिन इस पर भी 20% लगेगा और इस पर भी 20%, टोटल जोड़े इतना दोनों का अंतर। चलिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर का था, कविता ने इतना की राशि, एक धनराशि 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष की अवधि में मिश्रण कितना होगा धन। तो देखिए SI बराबर क्या होता है, PR T/100, तो प्रिंसिपल कितना है 4000 गुने 6.25% गुने टाइम 2, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया। अब देखिए 3 0 साफ हो गया, 2 5 10, 5 से ये हो गया 125। चलिए तो यहाँ से 500 हो गया दोस्त, तो कहता है मिश्र धन कितना होगा, तो प्रिंसिपल यानी 4000 हो गया, 4000 प्लस 500 बराबर 4500 आंसर। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है रुचिरा को एक काज 22 दिन में पूरा करना था। ठीक, देखिए करना था कितना, 22 दिन में हमको पूरा करना था। अब आगे क्या करता है, 22 दिन में पूरा करता है, करना था। हालांकि पहले 10 दिन यानी पहला 10 दिन यानी 22 दिन में करना था दोस्त, तो कहता है 22 दिन में हमको करना था। कहता पहला 10 दिन, कहता है पहले 10 दिन के लिए उसने प्रतिदिन कार्य का केवल 1/30 भाग किया। ठीक, यानी 1/30 भाग किया, यानी तक कर दिया कितना 1/3 भाग काम कर दिया। अब आगे क्या कहता है, और रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा, यानी शेष काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल 3 काम में 1 काम कर दिया, तो बचा कितना 2/3 काम, और जब 10 दिन यहाँ हो गया तो बचा कितना 12 दिन, तो 12 दिन काम कितना दिन में होगा। तो देखिए 2/3 गुने 12 यानी 2 6 12 यानी 1/18 हो जाएगा। टोटल 22 दिन हमको करना था, 10 दिन यहाँ कर दिए तो बचा 12 दिन, और 1/3 भाग हो गया तो शेष बचा 2/3 भाग। चलिए उसी में अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर का आता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो 81x² प्लस 72x प्लस 16। तो देखिए ये दोस्त A² प्लस B² प्लस 2AB पर हो रहा है, तो देखिए 9 गुने 9, यहाँ से क्या होगा 4 × 4, यहाँ से क्या होगा 2AB। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक,
तो हमको कहता है भुजा का मान ज्ञात कीजिए, तो भुजा तो ये तो साफ हो जाएगा, यानी ये बराबर कितना हो जाएगा 9x प्लस 4 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ए पर बैठाएंगे तो देखिए ए में है 2 इंटू 2 दूना 4 तो कट जाएगा, लेकिन 2 आएगा नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिए दोस्त, यानी 2 9x/2 प्लस 2 कर दिया, क्योंकि देखिए जब इसका एलसीएम 2 लेंगे तो 2 दूना 4 यानी 9x प्लस 4 आ गया, 2 से 2 कट गया, यानी बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 5 नंबर कहता है राम और रहीम के पास कुल इतने रुपये हैं, राम की धनराशि का इतना रहीम के इतने बराबर है, यानी राम प्लस रहीम के पास टोटल कितना रुपया है, यानी 2110 1210 है। कहता है राम का 1/3 रहीम का 2/5 कहता है बराबर है दोस्त। तो राम बटे रहीम का निकाल लीजिए कितना होगा, तो राम अपॉन रहीम बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 3 इधर चल जाएगा, तो 3 दूना 6:5। अब आगे क्या करता है, तो कह रहा है रहीम के पास कितना, तो देखिए टोटल 11 है, लेकिन टोटल यहाँ इतना है, तो टोटल 11 यानी 11 की नहीं है 121, यानी 110 आ गया दोस्त। ठीक, 1 का अनुपात 110, तो कहता है रहीम, तो इसमें 110 से गुना कर दीजिए, तो 11 × 5 = 55, 550 आ गया। चलिए उसी पर अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। देखिए 6 नंबर कहता है किसी व्यक्ति को एक कुर्सी इतना में बेचने पर 27% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य। तो देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% तो 27% लाभ हो रहा, यानी 127% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 2858.77। तो कहता कुर्सी का क्रय मूल्य, तो 100% का मान निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2858.77 इंटू 127 गुने 100। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट साफ हो गया। अब इसको काटिए, 12 दूना 24, 7 दूना 14, कितना आ जाएगा, यानी 2251 आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार 7 नंबर आप क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कहता है दोस्त इतना 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 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो इसका यानी एचसीएफ एक्स है, तो एक्स का योग यानी 1683 और कितना है 2244 और 5049 का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो कितना आएगा 1683/2244। तो देखिए एक बार में 1683 यानी एक कितना हो गया 14 814, 1 11 6 5 11, ये 3 बार में साफ हो रहा है, यानी एचसीएफ 561। अब आगे क्या करता है, यदि एचसीएफ एक्स है तो एक्स का योग, तो इसका योग कितना आ जाएगा, तो 5 + 6 + 1 सम कितना हो गया 12 आंसर। चलिए उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर।
8 नंबर का था के वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इतना 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 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष बराबर है तो के का गुणनफल। जब शेष बराबर कहेगा ना दोस्त तो सबको आपस में एक दूसरे से घटा कर एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 8 नंबर कह दिया शेष बराबर है तो कर दीजिए कितना होगा, यानी 4752 माइनस यानी 2996 और फिर कर दीजिए यानी 7825 माइनस 4752 फिर कर दीजिए 7825 माइनस यानी 2996 सबको आपस में घटाइए। तो देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 9 पर 14 और ये क्या बचा 6 16 9 7 16 और ये बचा 1 यानी 1756 आ गया उसका। फिर उसी प्रकार इसको घटाइए कितना आ गया 3703 फिर इसी प्रकार घटाइए तो 9 6 15 1 11 9 2 11 और एक कितना बचा 7 9 8 17 और एक कितना बचा दोस्त तो 6 यानी 4 यानी 4829 इतना। जब इसका एचसीएफ निकालिएगा एचसीएफ तो 439 आ जाएगा। ठीक तो 439 आ गया तो इसका कहता है गुणनफल यानी इसको आपस में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा तो 4 12 12 8 होता से 108 आ जाएगा। चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक लड़का एक वर्गाकार विकर्ण को 36 सेकंड में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल। देखिए एक विकर्ण है ठीक कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है एक लड़का। ठीक देखिए इसका चाल जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 ठीक और टाइम कितना है टाइम है 36 सेकंड। यहाँ से देखिए 2 यहाँ से 9 यानी 10/9 आ गया। तो इसका डिस्टेंस कितना दूरी तय करेगा तो टाइम गुने और स्पीड हो जाएगा तो 9 चक 36 4 यानी 40 आ गया दोस्त। इसका विकर्ण ये आ गया 40 तो ये भी 40 हो जाएगा। तो आप तो इसका क्षेत्रफल जानते हैं 1/2 इंटू d1 गुने d2 तो 1/2 गुने d1 कितना है 40 गुने 40 कर दीजिए तो 2 यानी 20 4 2 800 आंसर। चलिए उसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर क्वेश्चन दस नंबर कहता है एक गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक यानी गोला का त्रिज्या कितना है 8 cm 8 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कहता है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या यानी इतना है यानी बेलन का छोटा एच आर बराबर यानी 4 ले लिए हैं और ऊंचाई यानी एच है। ठीक तो कहता है यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कहता है गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। ठीक तो आप बेलन का जानते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू आर प्लस एच और इसका क्या होता है 4πr स्क्वायर बाई 2πr इंटू आर प्लस एच और 4πr स्क्वायर। तो देखिए गोला है तो इसका बड़ा आर लिया तो कैपिटल आर हो जाएगा
तो अब यहाँ से देखिए पाई से पाई साफ हो गया और 2 बार में और 2 से 2 साफ हो गया। तो देखिए दोस्त बेलन का त्रिज्या कितना है 4 और 4 प्लस एच और गोला का त्रिज्या कितना 8, 8 गुने 8 तो 4 दूना 8 यानी 4 प्लस एच बराबर हो गया 16। तो एच बराबर कितना होगा 16 माइनस 12। यही कह रहा था ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए बेलन का ऊंचाई निकल गया। देखिए उसी प्रकार अभी 11 नंबर क्वेश्चन का था एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई 18 और 15 है और उनके बीच की दूरी 12 है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई हो गया। तो देखिए 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग तो कितना दिया हुआ 18 और 15 तो 18 प्लस 15 कर दिए। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है दोस्त, ऊंचाई है 12। तो देखिए 2 छक 12 6 हो गया। तो 15 दूना 30, 30 3 33 गुने 6 छतिया 18 छतिया 18 19 यानी 198। बस इस सब में कुछ नहीं है, पुटिंग द फार्मूला इज गेटिंग द रिजल्ट यानी फार्मूला पुट कीजिए और रिजल्ट पाइए। चलिए देखिए आज 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक गोले में एक बेलन निर्मित किया गया है, ठीक है, एक गोला बनाइए। देखिए एक गोला है, इसमें कह रहा है दोस्त एक बेलन निर्मित किया गया है, ठीक। चलिए कहता है एक गोले में एक बेलन निर्मित किया गया। अगर गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का इतना है यानी यहाँ से ये हो गया दोस्त बेलन का त्रिज्या। कहता है बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन का त्रिज्या वे गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का 5/6 है यानी r बराबर इतना हो गया। अब देखिए ये हो गया इतना दोस्त और यहाँ से इसका दूरी तो टोटल अगर h है तो ये क्या हो जाएगा यानी h/2 हो जाएगा, h/2 होगा। यहाँ से बेलन का त्रिज्या निकालिए, बेलन का त्रिज्या r बराबर निकालिएगा तो रूट अंदर यानी ये क्या हो गया h हो गया, ये हो गया l यानी कर्ण में से लंब घटेगा तो आधार आ जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा तो ये हो गया 5h/6 तो 5h/6 यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर h/2 का होल स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए 5 5 25 h स्क्वायर माइनस 36/4। तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्त और एलसीएम को बाहर निकालेंगे तो इसका 36 आ जाएगा। तो रूट अंदर 36 माइनस 36 यानी 25 एच स्क्वायर माइनस 9 36 9h स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 9 गया तो 16 का क्या होगा 4h अपन 9 आ गया, ठीक। अब आगे क्या कहता है देखिए कर रहा है बेलन का आयतन और गोले का आयतन से अनुपात। तो देखिए बेलन का आयतन अनुपात गोला का आयतन, ठीक। बेलन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई
आर स्क्वायर एच। अब गोला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो देखिए पाई से पाई यही साफ हो गया। अब देखिए बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितना आया 4h/9 आर स्क्वायर हो गया 4h/9। और बेलन, बेलन का ऊंचाई क्या हो गया दोस्त, यानी h/2 हो गया। बेलन का ऊंचाई तो h हो जाएगा, हाँ सॉरी, बेलन का ऊंचाई हो गया h। उसी प्रकार अब देखिए गोला का 4/3 पाई आर क्यूब। अब गोला का त्रिज्या देखिए कितना हो जाएगा, तो 5h/6 का क्यूब। ठीक, तो यहाँ से देखिए 4 से ये 4 साफ हो गया। अब कितना है 3, 3 3 9, तो यहाँ से बचा 4h³ बटे 9 27 बराबर 125h³ बटे 6 × 6 × 6। ठीक, तो अब देखिए HQ से HQ तो साफ हो गया दोस्त। अब यहाँ से देखिए 9 3 27 3 दूना 6, 3 3 9, 3 3 9, 3 दूना 6। ठीक, और यहाँ से 3 दूना 6 दूना 12 12 दूना 24 24 का 48 24 72। और यहाँ से 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 9 3 27 3 बरते में 3 दूना 6 3 3 9 3 दूना 6 और 3 एकम 6 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 4 दूना 8 8 4 दूना 8 16 4 दूना 8 4 दूना 8 24 24 72। ये कितना हो गया 4, यानी त्रिज्या इसका कितना हो गया 4h/9। ओ सॉरी, यहाँ पर 6 6 36 होगा, सॉरी यहाँ 6 6 36 6 बाहर आ गया। यहाँ पर 6 × 6 हो गया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 साफ हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, देखिए 3 दूना 6 2, यहाँ 3 बचा। ठीक, तो 3 यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर क्या बचा HQ, तो HQ से HQ साफ हो गया। और यहाँ पर 6 × 6 × 6, तो देखिए 6 दूना 12 6 6 36 दूना 72, यानी 72:125 आंसर। बस कुछ नहीं है, इसका त्रिज्या दिया हुआ था गोला का, गोला का इतना त्रिज्या दिया हुआ था। ये टोटल ऊंचाई h है दोस्त, तो ये कितना हो गया h/2 हो गया। ठीक, तो इसका हमको एक कर्ण पता है, लंब पता है, आधार निकालना है। टोटल h है तो h/2, तो इसका r निकाल लिया। बेलन का त्रिज्या तो इतना आ गया। ठीक, जब इतना आ गया तो हम बेलन का आयतन गोले के आयतन पर रख दिए थे, इतना अनुपात में आ गया। चलिए अब देखिए उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कितना दिया हुआ है 6.05, तो इसको 6 ले लेंगे माइनस 15.96 है, तो लगभग 16 ले लेंगे भागा लगभग 4 प्लस लगभग 3 × 7। ठीक, तो देखिए 16 × 64 4 आ गया, 4 × 12 12 6 18 18 में से 4 गया, 7 21 21 6 27 27 में से जब 4 गया तो 23 हो जाएगा। चलिए अब क्या कर रहा है 14 नंबर,
एक दी गई संख्या जो k से 10 कम है, ठीक, तो कर दीजिए k माइनस 10, ठीक। आगे क्या कहता है, k से 10 अधिक तो k प्लस 10। अब क्या कहता है, k से 38 अधिक तो k प्लस 38 कर दिए। अधिक है, सत्ता अनुपात में है, तो दी गई संख्या k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं तीन संख्या है, तो बी स्क्वायर बाई क्या होता है AC, तो b के जगह क्या होगा, तो k प्लस 10 का स्क्वायर कीजिए तो k प्लस 10 हो जाएगा 2 बार। और AC, a की जगह कितना, इतना, C की जगह इतना, यानी ABC, तो AC तो यानी k माइनस 10 और यहाँ पर k प्लस 8। अब कहता है k का मान क्या होगा, तो ऑप्शन से देखिए, अगर सबको रखिएगा दोस्त तो 40 रखिएगा, ये में 40 था 50, 50 50 25, यहाँ 40 नहीं आएगा, तो k बराबर रख लीजिए 60, यानी k बराबर 60। तो देखिए 60 10 70 इंटू 70 बराबर 60 में से 10 गया 50 गुने 60 38 यानी 98। तो इसको आपस में गुना कीजिएगा तो यहाँ भी 4900 आएगा और यहाँ भी आ रहा है 4900, देखिए बराबर है आपस में, तो k की जगह क्या हो जाएगा 60। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंद्रह नंबर का आता है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है दोस्त, ABC की काम करने की क्षमता दिया हुआ है, ठीक, तो ABC का क्षमता कितना दिया हुआ है देखिए, यानी 3:5:8 दिया हुआ है, ठीक। आगे क्या करते हैं, एक साथ काम करते हुए इस काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो देखिए 5 8 5 13 3 16, यानी 16 को मिलके 15 दिन में पूरा कर रहा है। अब आगे क्या कहता है, यदि केवल ए भी एक साथ काम करता है तो 12 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो देखिए ए भी जब छोड़ देगा तो सी ए न निकलेगा, तो लास्ट में कर रहा था सी कितना दिन में करेगा, तो देखिए यानी 8 गुने 12, तो यहाँ देखिए 16 50 सुना बाकी 8 16 8 24 माइनस बड़े थे 96, ठीक। तो देखिए यहाँ से 4 आ गया, अभी कितना बचा 3 11 13 9 4 13, 4 हो गया, ये कितना बचा 3 3 बचा 13 13 13 में से 9 4 13 1, यानी 144 आ रहा है। अब कहता है 144 आ रहा था, सी का 8 है, 18 18 44 यानी 18। चलिए 18 दिन में करेगा। देखिए उसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 और 22 के बीच कितने अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 और 22 के बीच कहता है, तो 10 के बाद देखिए 11 हो जाएगा प्लस 12 नहीं होगा 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 20 21 यानी 19 हो जाएगा 4। तो देखिए 19 से 11 कितना होगा 20 10 30 30 10 40 10 50 10 60 और 60 में से जब 4 कीजिएगा दोस्त तब 15 ये आएगा, 15 हो गया मार्च। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर कहता है 7 गुने 9, तो 9 सती 63 प्लस 8 गुने 3 38 और 24 प्लस 3 भागा 9 चक 36 यानी 9 चक 36 प्लस कितना है 8 9 72 इतना है। कहता है इसको भागा दीजिए, ठीक। तो देखिए 4 3 7 7 3 10 के 0 बाकी 1 6 2 8 1 9 और अपॉन 36 9 45
अब 45 दूना तो आप जानबे करते हैं 90 होबे करता है, तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का था, मान लीजिए n वह छोटी छोटी संख्या जिसे इतना 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 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में n शेष आता है। यदि n इतना से 271 से विभाजित होता है तो n का योग। देखिए कहता मान लीजिए n वह छोटी छोटी संख्या है जिसे इतना इतना यानी 15, 25, देखिए क्या करा, जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 3 × 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 × 5 = 25, 5 × 7, यहाँ पर हो गया 5 × 2 = 8, यहाँ पर 7 × 3 × 2। ठीक, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त, तो 5, 2 को 5 आ जाएगा, यहाँ से एगो 7 आ गया, एगो 3 आ गया और 2 पर पावर 3 यानी 8 आ गया। ठीक, तो 5 × 5 = 25, 8 × 200, 200 × 2 = 42 आ गया। ठीक, और क्या कहता है शेषफल 1 बचता है। ठीक, तो शेषफल को जोड़ देंगे तो कहता है n इतना से विभाजित होता है। तो देखिए n वह छोटी छोटी संख्या है, यानी n वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4200 से विभाजित करने पर भागफल कुछ आएगा, मानते हैं कि और शेष 1 आ रहा है। तो इसको n का मान निकालने के लिए क्या लिखेगा, n बराबर ई गुना होता है, यानी 4200 के +1 हो जाएगा। अब देखिए के की जगह क्या रखेंगे ताकि जो संख्या है 271 से विभाजित हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखिएगा, अगर के की जगह 2 रखिएगा तो 42 दूना 8400 +1 यानी ये कितना हो जाएगा 1, जो कि 271 से 1 कट रहा है, 271 तो 37 या 81, देखिए ये कितना बार में जा रहा है, यानी 31 बार में कट रहा है। ये जो है दोस्त 31 बार में कट रहा है। तो वही कह रहा था कि इसकी जगह पर क्या होगा, अब क्या कहता है अंकों का योग, यानी जो ये आया इसका योग कर रहा है। तो देखिए 8, 4, 12, 13 होगा। ठीक, सम कितना हो जाएगा 13 आंसर। दो 271 से कट भी रहा था, काट दिया, आप कहता है इसका योग जोड़ दिए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए तो एक बार 19 नंबर कहता है रवीश ने एक पुस्तक का इतना भाग पढ़ा जबकि सोमा ने उसी पुस्तक का केवल इतना भाग पढ़ा, हालांकि उनमें से प्रत्येक अपने अपने पुस्तक का इतना भाग शेष रह गया, शेष बचा। तो देखिए कौन कौन है, रवीश और सोमा है। ठीक, कहता है इतना भाग पढ़ा, तो यानी 4/5 भाग पढ़ा दोस्त, तो बचा कितना 1/5, यानी टोटल 5 में से एक भाग पढ़ लिया तो बचा 1/5। लेकिन क्या कहता है, देखिए कहता है 120 अभी शेष रहा, फिर रहा कितना 120, इसको जब अथी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा टोटल। और यहाँ पर देखिए सोमा 5/8 भाग पढ़ा। ठीक, तो शेष कितना रहा 3/8, लेकिन इसको भी 120 शेष बचा, तो 3 × 12 यानी 320 आ गया, 320 आ गया और इसके पास इतना आ गया। तो अब क्या करता है, अब क्या कहता है सोमा और रवीश द्वारा पढ़े गए पुस्तकों का हिस्सा याद कीजिए। तो देखिए टोटल 600 आया और इसमें से इतना भाग ही पढ़ गया। ठीक, तो 12×5 = 60, 12×4 = 48, ये 480 पढ़ा और इसका 320 आया। ठीक, और इतना भाग पढ़ा था तो 320 कर दीजिए, तो 8×4 = 32 यानी ये आ गया 200। ठीक, अब आगे क्या कहता है, कहता है सोमा ने रवीश द्वारा
पढ़े गए पुस्तकों का कितना हिस्सा पढ़ा। तो देखिए टोटल सोमा कितना पढ़ी 200 और रवीश कितना पढ़ा 480। तो देखिए कितना हिस्सा 0 0 और 5 चौक 20 12 चौक 48 यानी 5/12 आ गया आंसर। कुछ ने कहा कि इतना पढ़ा तो इतना शेष रहा और शेष में 120 देना था तो टोटल आ गया 600। अब 600 के इतना भाग पढ़ा तो यानी 480 पढ़ा, फिर उसी के बाद सोमा इतना पढ़ी तो इतना शेष रहा और शेष में इतना था तो यानी 320 का टोटल आया तो 5/8 भाग पढ़ा तो यानी पढ़ाई कितना ये 200। तो कहता है सोमा रवीश का कितना हिस्सा पढ़ा, तो सोमा बटे रवीश कर दिए इतना भाग। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है इतना 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 का समांतर मास ज्ञात कीजिए। तो मास निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, तो कितना हो गया 37 प्लस 85 प्लस 65 प्लस 23 बटे 4 हो गया। तो देखिए 5 5 10 10 10 20 के सुना बाकी 2 2 2 4 6 4 10 10 8 18 19 20 21 21/4 5 चौक 20 4 दूना 8 5 चौक 20 52.5% 5 आ गया। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग जोश और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अपने सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद।